साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 15 होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप पिछले सारे लेक्चर्स को देख चुके होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने एक होमवर्क दिया था। पहले उस होमवर्क को सॉल्व करेंगे, आप लोग अपना मिलाइएगा, फिर उसके बाद आज के हम लोग टॉपिक पर चलेंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते कैसे हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, कुछ समझने में भी दिक्कत आ रहा होगा, आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिलहाल इस परेशानी को आप मुझ पर छोड़ दीजिए और पहले आप पिछले क्लास का होमवर्क मिला लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको मिलेंगे और आपको सिखाएंगे। चलते हैं होमवर्क पे। यही होमवर्क था। चलिए, पहले हम लोग 2 से देख लेते हैं, 5 से देख लेंगे और 10 से देख लेंगे। पहले 2, 5 और 10 ही क्यों? क्योंकि इन सब को जांचने के लिए केवल इकाई अंक ही देखना पड़ता है, इसलिए ये आसान पड़ता है। तो पहले इन्हीं तीनों को निपटाते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, तो पहले बताइए तो इस संख्या के अंत में 8 है ना। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाती है। इसके अंत में 8 है, इस संख्या के अंत में, इसलिए ये संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। 4 है, कट जाएगा। 3 है, ना कटेगा। 5 है, नहीं। 1 है, नहीं कटेगा। ऊपर चलिए तो थोड़ा सा, हाँ देखिए, 0 है, कट जाएगा। 0 है, कट जाएगा। और ऊपर आइए, हाँ 0 है, कट जाएगा। आसान था। अब आइए 5 से। 5 से क्या नियम था? अंत में 5 होना चाहिए, 5 या 0। 8 नहीं, बात बना। 0 या 5 रहता तो बात बन जाता। 4 है, बात नहीं बना। 3 है, नहीं। 5, हाँ 5 है, बात बन गया। मतलब 5 से ये सारी संख्या कट जाएंगी। 1 नहीं होगा। 0 है, यहाँ पे देखिए 0 है, बात बन जाएगा। यहाँ भी बन जाएगा और यहाँ भी बात बन जाएगा। 10 से मैंने बताया था अंत में 0 होना चाहिए। क्या यहाँ 0 है पहला नंबर में? कहिएगा नहीं, तो ये संख्या 10 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब ये संख्या 10 से नहीं कटेगी। यहाँ 4 है, नहीं। 3 है, नहीं। इसके अंत में 5 है, नहीं। 1 है, नहीं। 0 है, हाँ कट जाएगा। यहाँ 0 है, कट जाएगा। यहाँ 0 है ना, 1100, हाँ 11,000। और यहाँ देखिए अंत में 0 है, ये संख्या भी 10 से कट जाएगी। आसान है। अब हम लोग देखते हैं किससे? 4 से देखते हैं, क्योंकि अब इसमें लास्ट में 2 अंक देखना होगा हमको। यहाँ क्या है? 68 है, 68। 4 से इसको भाग देंगे तो 17 बार में कट जाएगा, मतलब ये संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। 34, 4 के पहाड़ा में 34 नहीं आता है, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 63, 4 के पहाड़ा में 63 नहीं है, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 4 के पहाड़ा में 5 नहीं है, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 71, 4 के पहाड़ा में 71 नहीं है, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अंत में 2 0 है, मैंने बताया था 4 से कट जाएगा। अंत में 2 0 है, कट जाएगा। यहाँ 2 0 है, 4 से कट जाएगा। हाँ या ना? आगे चलिए। 8 के लिए मैंने क्या बताया था? अंत में 3 अंक देखना है। देखिए तो यहाँ से 3 अंक। 8 के पहाड़ा में 68 है, 8 को 8 बार पढ़िएगा तो 64 होगा। 68 ना है, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, है कि नहीं। 0 3 4, 8 चौके 32, 34 है, नहीं कटेगा। 763, 8 9 72, 4 3 43, नहीं, 8 से नहीं कटा। 805 नहीं, 800 तक कट जाएगा, 5 शेष बच जाएगा, मतलब ये भी 8 से नहीं कटेगा। ये 8 दूनी 16, 1 शेष आएगा 11, नहीं 8 से नहीं कटा। 900 नहीं कटा।
यहाँ 3 जीरो है, 8 से कट जाएगा। ये 600 है, 8 से कटेगा, देखिए तो 8 सती 56, 4 आया, 0, 8 5 40। हाँ, ये संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। आसान है कि नहीं, बोलिएगा। पूरा आसान है। अब आइए 3 से और 9 से देखते हैं। 3 से और 9 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए हमें तो संख्या के अंकों को जोड़ना होगा, तो चलिए जोड़ते हैं। 8 6 14, 3 17, 2 19, 7 26। 19 7 क्या हो गया, 26 हो गया। ठीक। 4 3 7, 7 9 7 16, 3 19, 7 26। लीजिए, ये भी 26 ही आ गया। 6 3 9 7 16, 16 6 22, 2 24, 5 29, 9 8 17, 5 22, 9 1 10, 7 17, 1 18, 9 2 6 5 11, 7 18, 4 22। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 के पहाड़ा में 26 ना है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। सही बात है कि नहीं, बोलिएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ देखिए तो 26 नहीं कटेगा, 29 नहीं, 22 नहीं, 18 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। अंकों का योग 2 है, 3 से नहीं कटेगा। अंकों का योग 22 है, 3 का पहाड़ा में 22 नहीं आता है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 9 से क्या होना चाहिए, अंकों के योग में 9 से भाग लगना चाहिए। 9 के पहाड़ा में 26 नहीं आ रहा है, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 9 के पहाड़ा में 26 नहीं आ रहा है, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 29 भी नहीं आता है, नहीं कटेगा। 22 नहीं, 18 आता है, कट जाएगा। 9 के पहाड़ा में 9 है, हाँ है। 2 ना है, 22 ना है। बिल्कुल सही। अब आ जाइए किससे, 6 से। वही संख्या 6 से कटेगा जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। मतलब वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, वो संख्या 6 से कट जाएगी। देखिए, ये संख्या 2 से तो कटी मगर 3 से नहीं कटी। कहने का मतलब ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। यहाँ भी 2 से है लेकिन 3 से ना है, मतलब संख्या 6 से नहीं कटेगी। दोनों से ना है तब तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ भी नहीं, नहीं, यहाँ भी नहीं, हाँ यहाँ दोनों में है। 900 संख्या 6 से भी कट जाएगी। यहाँ नहीं, एगो में नहीं है, एगो में नहीं है, नहीं होगा। हाँ या ना, आसान होगा। अब आइए 11 से। थोड़ा सा इसमें काम बढ़ गया है, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। आइए देखिए, अल्टरनेट जोड़ना है। 8 0 8 2 10, क्या आया, 10। ठीक। 6 3 9 7 16, इन दोनों का अंतर 6 है। 0 या 11 का गुना जो होता तो 11 से कटता, लेकिन अंतर तो 6 है, मतलब संख्या 11 से नहीं कटेगी। हाँ या ना, आ गया ये। 4 0 4 3 7, क्या आया, 7 आया। ठीक। उसके बाद 3 9 12 7 19, क्या गया, 19। इन दोनों का अंतर साथियों 12 आ गया। 11 आता तो कट जाता, लेकिन 12 आया है, मतलब संख्या 11 से नहीं कटेगी। आइए यहाँ पर 3 7 10 2 12, ठीक बात है। 6 5 6 11 6 17, 17 और इसका क्या आया था, 7 3 10 2 12, 5 आया, नहीं। ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। यहाँ आइए तो 8 5 13 9 22, और ये दोनों का जोड़ 22, यानी अंतर 22 है। कहने का मतलब 11 का गुणज है, ये संख्या 11 से कट जाएगी। हाँ या ना, आ गया ये तो। यहाँ देखिए 1 1 2 0 2, 7 जोड़ 0 और 7 9 7 16, 16 में 2 गया 14, मतलब संख्या 11 से नहीं कटेगी।
यहाँ ये 900 कटेगा, देखिए तो 9, 0, 9 और 0 का अंतर 9, 0 आता या 11 का गुना जाता तब ना कटता, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 1100 कट रहा है, देखिए ना, अल्टरनेट जोड़िए, 1 1 0 1, अंतर 0, 11 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 0 जोड़ 6, 6 7, 7 6 13, अब बचा क्या, 4 5 9 जोड़ 0 9, अंतर 4 है, नहीं कटेगा, हाँ या ना। आप एक बार पूरा मिला लीजिए। तुम क्लास करने कहाँ आगे भाग, देखो इसको भी क्लास पसंद आ रहा है। चलिए आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। बढ़े आज के टॉपिक पर, चलिए पढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। साथियों यही है आज का टॉपिक, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। उसके पहले आप इस बात को जानते होंगे, अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि नहीं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक और अपने आप से कट जाए वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या अलग शब्दों में देखें तो जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं और इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है पिछले लेक्चर्स में, यदि नहीं देखे हैं तो गलती आपकी है, मैंने तो बताया है। आगे आइए, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं है, इसके गुणनखंडों की संख्या 1 ही है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 4 नहीं आएगा, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, 29, इसी तरह चलता रहेगा, हाँ या ना? चलता रहेगा। यानी ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब ये सभी संख्याएं या तो 1 से कटती हैं या तो अपने आप से कटती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप समझना चाहें तो 11 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी और अपने आप यानी 11 से ही कटेगी, बाकी किसी भी संख्या से ये कटने वाली नहीं है। मैंने बताया था बहुत अच्छे से, है ना? तो आपको इन्हीं संख्याओं का यूज करके आपको संख्याओं को लिखना है। समझ में थोड़ा कम आया होगा, एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी। पहले आपको ये रिवीजन हुआ कि नहीं, ये याद आया कि नहीं? आ गया? चलिए आगे। मैंने एक संख्या लिया 24। कौन सी संख्या लिया साथियों? 24। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम पहले यहां लिख देंगे 24, लिख दिया। अब हम ऐसे लकीर दे देंगे, कुछ इस प्रकार से हम डायग्राम बना देंगे। बना दिया? बना दिया। अब हमें इसको कटाना है, किसको? 24 को। कैसी संख्याओं से? तो अभाज्य संख्याओं से। कैसी संख्याओं से? अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, अभाज्य संख्या से कटाना है। हम शुरुआत छोटी अभाज्य संख्या से करेंगे, ना कि बड़ी से। छोटी से करना है, ठीक है, हमेशा। तो आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो कहिएगा 2 है। ठीक, क्या 2 से ये संख्या कटती है? तो अभी आप विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं, संख्या के अंत में 4 है, मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो हाँ, हम इसको 2 से कटा सकते हैं। भाग आता है ना, 2 में इसको भाग दीजिएगा 12 बार में, कट गया। हाँ, अब फिर एक ऐसा लकीर दे दीजिए। अब फिर आपको शुरुआत करना है, किससे कटेगा? अभाज्य संख्या से ही आपको कटाना है। तो क्या ये 2 से कटेगा? शुरुआत 2 से ही करना है। 2 से नहीं होगा तब आपको आगे बढ़ना है। 2 से कटेगा? हाँ, 2 से कटेगा। क्यों कटेगा? अंत में 2 है, 6 आ गया। फिर ऐसे फिर शुरुआत कीजिए, 2 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा 3 बार में। अब ये किससे कटेगा? कि 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से। हाँ हाँ, 3 से कट जाएगा 1 बार में। कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, कट गया। तो आप
क्या देखे 24 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। अब हमको इसको लिखना है, यहाँ तो हमने तोड़ा, अब इसको लिखना है। क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और ये एक को नहीं लिखना है, किसी भी संख्या को एक से गुना कीजिएगा एक ही है, वही संख्या आएगी। तो देखिए ना, 2 दूना 4 दूनी 8 या 24। 24 को ऐसे लिखिए या ये लिखिए, बात सेम है। ये संख्या के रूप में है, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपने 24 को लिख दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि आपको लग रहा है कि हम स्पीड बोल रहे हैं, वीडियो को स्लो कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके रुकिए और अपना दिमाग चलाइए। और उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो चुपचाप वीडियो को देखते रहिए। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा और आपको सिखा कर भेजूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। आगे चलिए। लेकिन हाँ, ये वादा तभी मतलब सही है जब आपने पिछले लेक्चर्स देखें। आपने पिछला लेक्चर देखा ही नहीं है, अभाज्य संख्या के बारे में को पता ही नहीं है, तब हमारी गारंटी नहीं है, तब वादे का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, वो वादा आपके लिए नहीं है। चलिए एक और संख्या लेते हैं हम। हमने लिया 36 लिया। इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहले यहाँ पर हम 36 लिखते हैं और इसको इस तरह से डायग्राम बना दिया। हमको कटाना है किन संख्याओं से? अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्या आपको मालूम है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? 2 से। क्या ये 2 से कटेगा? कहिएगा हाँ, अंत में 6 है, कट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 18 बार में पढ़ा याद है ना, 18 दूना 36। हाँ, ये 2 से कटेगा? तो कहिएगा हाँ कटेगा। कटाइए। कितना बार में भाई? 9 बार में। अब ये 2 से कटेगा? तो कहिएगा ना कटेगा। अच्छा, 2 से आगे बढ़िए, क्या आएगा? अभाज्य संख्या 3 आएगा। 3 से कटेगा? तो कहिएगा हाँ कटेगा। 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। अब ये कटेगा 2 से तो नहीं कटता, 3 से 1 बार में। हाँ, तो आप 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। अब इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। बताइए मज़ा आया कि नहीं? कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। इतने एग्जाम्पल्स दे दूंगा कि आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सर अब छोड़ दीजिए। एक और लेते हैं हम। क्या ले इस बार सबसे बड़ा संख्या? आप ही बताइए। चलिए 52 लेते हैं। 52 बहुत प्यारा नंबर है। इसको हमको तोड़ना है, पहले तोड़िए फिर लिख देंगे। शुरुआत किससे करेंगे? 2 से। क्या ये 2 से कटता है ये संख्या? कहिएगा हाँ, अंत में 2 है, कट जाएगा 2 से। जब 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो 26 बार में कट जाएगा। भाग आना चाहिए आपको। फिर ये 2 से 13 बार में। क्या ये 2 से कटेगा? कहिएगा 2 से तो ना कटेगा। 3 से? 3 1 4, 4 में 3 से भाग ना लगता है, नहीं कटेगा। अच्छा, 2 से भी नहीं कटा, 3 से 4 तो भाज्य हो जा रहा है। 5 से कटेगा? है, 5 से भी नहीं कटेगा, अंत में 5 या 0 होना चाहिए था, 5 भी धोखा दे दिया। 6 तो अभाज्य नहीं है, हटाइए। 7 का 7 दूनी 14, 13 ना आ रहा है। 8 9 10 ये तीनों तो भाज्य है। 11, हाँ 11 से देखिए तो ना, 11 भी ना हो रहा है। 12 तो भाज्य है। 13, हाँ ये संख्या 13 से ही कटा, बाकी किसी से कटा नहीं। तो आपने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। हाँ। आप सोच रहे हो कि मैं 2 से 3 से क्यों कर रहा, बच्चे की तरह आपको सिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता है, हमें आपको सिखाना है। हम आपको सोचना सिखा रहे हैं कि सोचते कैसे हैं। हमें केवल आके हिसाब बता के चला जाना मेरा फर्ज नहीं है। हमें आपको मैथ में सोचना सिखाना है कि सोचते कैसे हैं, है ना? वो सोचना सिखाना है हमें आपको। पढ़े तो अपने बचपन से गणित है, आया नहीं ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं, आपने सोचने पर जोर दिया ही नहीं। आप सोचना सीखिए मैथ में। 52 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 13। देखिए तो
2 दूनी 4, और 4 को जब 13 बार पढ़िएगा तो 52 आ जाएगा। 13 दूना 26 दूना 52, ये भी तरीका है। आपने 52 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा और यहाँ पे लिख दिया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कई एग्जाम्पल लेंगे। एकदम धैर्य बना के वीडियो में बने रहिए। एक और संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या ले साथियों? 84 लेते हैं। 84, चलिए 84 को तोड़ते हैं। इस तरह से माहौल बना दीजिए। यहाँ पर 84 2 से कटेगा, कहिएगा कि हाँ 4 है, कट जाएगा 2 से। कितना बार में? 42 बार में, 42। फिर 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा ना, क्योंकि अंत में 2 है, 21 बार में। अब बताइए तो 2 से कटेगा? तो कहिएगा 2 से तो ना कटेगा, अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है, 1 है, हटाइए। 3 से कटेगा कि नहीं बताइए? तो इस संख्या के अंकों का योग 3 है और 3 से 3 कट रहा है, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। हाँ, आप 3 से कटा सकते हैं। कितना बार में? 7 बार में। कितना बार में? 7 बार में। अब 7 किससे कटेगा? 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो पहले ही सरेंडर हो गया। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है? 5, 5 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद अभाज्य संख्या 7, ये केवल 7 से ही कटेगा एक बार में। तो 84 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया और इसको लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। देखिए 7 21 दूना 42 दूना 84, आपने इस रूप में भी लिख दिया। बताइए कुछ अच्छा लगा आपको? हाँ या ना? अगर आपको दिक्कत है तो मैं और एग्जांपल ले रहा हूं। चलते हैं अगले पेज पर। एक एग्जांपल मैंने और लिया। क्या लिया? 112। क्या लिया? 112। तोड़िए। देखिए इसमें आपका भाग देने का तरीका, स्पीड, ये सब भी इसमें चेक हो रहा है। और मैंने लेक्चर 1 में बोला है आपको जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ, यदि आपके पास फ़ोन है तो आप इतना ज़रूर जानते होंगे। फ़ोन है कहने का मतलब आप 8 9 तो कम से कम पास होंगे। और 8 9 का विद्यार्थी यदि सिंपल भाग देने नहीं जान रहा है तो बाबू आप पहले भाग सीख कर आइए। अब एक वीडियो में हम बच्चे की तरह नहीं सिखा सकते हैं फिलहाल, हमारी भी मजबूरी समझिए। इस क्लास को जो बच्चे, जो इस विद्यार्थी कंपटीशन की शुरुआत कर रहे हैं उनको भी सिखाना है। ऐसा पढ़ाने लगे तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे ना, हमें सबको लेकर चलना है। और इतना मांग तो मेरा जायज़ है, ये मांग जायज़ है कि आपको 7 8 में आ गए हैं तो आपको थोड़ा बहुत भाग आना चाहिए, है ना। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? सवाल क्या है? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अंत में 2 है, संख्या 2 से कट जाएगी, कटाइए। 5 दूना 10, 1 शेष आएगा, ऊपर से उतरेगा 2, 2 छक्के 12, 56 बार में। 2 से कटेगा? कहिएगा हाँ बिल्कुल कटेगा, क्योंकि अंत में 6 है, 2 से कट जाएगा 28 बार में। 2 से कटेगा बिल्कुल, 8 है ना, 14 बार में। अंत में 4 है, 2 से कट जाएगा 7 बार में। और ये खुद अभाज्य संख्या तो यानी खुद से ही कटेगी एक बार में। हाँ या ना? मैंने आपको पिछले 4 सवालों में सोचना सिखाया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इसी तरह स्पीड बढ़ेगा। 112 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कैसे? 1 2 3 4, 4 गुद्दू है, 1 2 3 4, सब में गुना हो जाएगा और लास्ट में क्या है? 7। आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ा और इसको लिखा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ले ले इस बार? इस बार ले लेते हैं 288। 288 ले लेते हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाली बात है। आइए, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, अंत में 8 है, 14 दूना 28 और ये 4, ये 2 से 72 बार में। फिर 2 से कट जाएगा कितना बार में? 36 बार में। आप कहिएगा 8 8 16 2 18, 3 से भी तो कट रहा था, अब
तीन से काहे नहीं कटा है भाई मेरे? शुरुआत पहले दो से ही करना है, दो से ना हो तब आपको आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं? ये भी तो तीन से कट रहा था, मैंने तीन से क्यों नहीं कटाया? क्योंकि दो इसको पहले काट दे रहा था। दो से बात ना बनेगा तब हम तीन के पास जाएंगे। यदि सारा काम दो से ही हो जा रहा है तो तीन के पास नहीं जाएंगे। यहां तक दो से काम चल रहा था, अभी भी दो से काम चल रहा है 18 बार में, आगे भी काम चलेगा, अभी 9 आ गया। अब दो से काम ना चलने वाला है, अब तीन से बात करते हैं। तीन इसको काट देगा तो तीन बोला बिल्कुल काट देंगे साहब। देखिए 3 बार में काट दिया। अब ये 3 अभाज्य संख्या है, या तो ये एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये खाली 3 से कटेगा। कितना बार में? एक बार में। हो गया? आपको भाज्य अभाज्य कितना अच्छा मालूम है, इसका जांच है यहाँ पर। आपको भाग देने आता है कि नहीं, इसका टेस्ट है यहाँ पर। अब आपका टेस्ट होते रहेगा कि आपने पिछले क्लास को कितनी ईमानदारी से पढ़ा है। ईमानदारी अच्छी होगी तो आपको मज़ा आएगा, और नहीं है तो कोई कुछ कहना ही नहीं है। चलिए 1 2 3 4 5, 5 गो दो है, 5 गो दो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 गो 3 है, 3 3, और यहाँ गुना। समझ में आ रहा है? चलिए एक और लेते हैं, हम ले लेते हैं 10 24। क्या ले लेते हैं? 1024। 10 24 को तोड़ते हैं, बार बार ब्लर हो जा रहा है, देखिए अब नहीं होगा। 10 24 बताइए क्या ये 2 से कटेगा? कहिएगा बिल्कुल कटेगा, क्योंकि अंत में 4 है। 2 से कटाइए, 512। ठीक, 2 से कटेगा बिल्कुल, क्योंकि अंत में 2 है। 256। 2 से कटेगा बिल्कुल कटेगा, 128। 2 से कटेगा बिल्कुल 64 बार में। ये 2 से कटेगा, कहिएगा हाँ। कितना बार में? 32 बार में। ये 2 से कटेगा, कहिएगा हाँ 16 बार में। ये 2 से कटेगा तो कहिएगा हाँ 8 बार में। सोच रहे हो सब 2 से कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कटता तो आगे बढ़ते हैं, है ना? कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कटता तो 2 के बाद देखते हैं। 2 से कट रहा है तो कटाएंगे। 2 से 4 बार में, 2 से कट जाएगा हाँ 2 बार में, और ये 2 खुद से कटेगा। मतलब इस संख्या में तो 3 का यूज हुआ ही नहीं, ये संख्या जो 2 से ही कटती रह गई, कोई दिक्कत ना है। देखिए कितने 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 2 आ गया। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 को 2 लिखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सब में गुना है कि नहीं? एक लास्ट उदाहरण और लेते हैं हम, लें? चलिए लेते हैं एक और उदाहरण। 243 है ना? चलिए इसको तोड़िए। 2 से कटेगा तो कहिएगा कि अंत में 3 है, 2 से ना कटेगा। 3 से आइए, जोड़ना होगा तब। 3 4 7 2 9, 3 के पहाड़ा में 9 है, मतलब 3 से कटेगा। चलिए कटाइए 3 से, 81 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 81, 81 बार में कट जाएगा। 2 से कटेगा, कहिएगा 2 से तो ना कटेगा, अंत में 1 है। 3 से देखिए तो 8 1 9, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, मतलब हाँ ये 3 से कट जाएगा। कितना बार में भाई? तो 27 बार में। ये 2 से कटेगा, कहिए कि ना। 3 से ये तो 3 का पहाड़ा में 27, हाँ है 3 9 बार में, ये 3 से 3 बार में। मतलब यहाँ तो 2 का यूज हुआ ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में 2 का था, इसमें केवल 3 का है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या? 3 2 5 को 2, 5 3, 1 2 3 4 5, हाँ या ना?
कुछ और उदाहरण लेते हैं, तब और मज़ा आएगा। 260 लेते हैं। चलिए 260 को तोड़ते हैं। 2 से कटेगा तो कहिएगा हाँ बिल्कुल कटेगा। कितना बार में? 130 बार में। ये 2 से कटेगा, कहिएगा हाँ। कितना बार में? तो 65 बार में। अब ये 2 से कटेगा तो कहिएगा कि ना, अब 2 से ना कटेगा। आइए 3 के पास, 3 से ही कटेगा, कहिए कि 6 5 11 हो गया। 3 के पहाड़ा में 11 ना है, मतलब 3 से ना कटेगा। 4 तो भाज्य संख्या हो गई। अब आइए 5 से, अंत में 5 है, मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगी 13 बार में, और 13 खुद से ही कटेगा एक बार में। मतलब 260 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया, और इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 13। यहां तक मामला आया समझ में, हाँ या ना? मुझे उम्मीद है कि आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना सीख गए होंगे, हाँ या ना? तोड़ना सीख गए हैं? चलिए अच्छा है, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, और आप इसको इसी प्रकार तोड़ के लाइएगा, है ना? तो मैं यहीं पर दे दूं क्या? हाँ यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है? तैयार करके आपके सामने पेश करता हूं, बस थोड़ा सा रुकिए। ये रहा आपका भारी भरकम HW यानी होमवर्क। भारी भरकम है, थोड़ा सा आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। पहले मैंने तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया था, अब आपको जो होमवर्क मिलेगा वो भारी मात्रा में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी सिखाना भी तो है मैथ। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको 5 साल मैथ ही पढ़ाऊँ, ऐसा तो नहीं करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी मैथ आएगा। मेरे कलम चलाने से कुछ खास होने वाला नहीं है, आपको खुद से कलम चलाना होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा होमवर्क दिया। मुझे उम्मीद है आप सारा होमवर्क बनाइएगा। तब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।